दृष्टि, सुनने की शक्ति, महसूस करने की शक्ति, सूंघने की शक्ति और टेस्ट करने की शक्ति। यही वो 5 सेंसेस यानी 5 इंद्रियां हैं जो आपको इस दुनिया से जोड़ती है। पर क्या आपके पास 5 से ज्यादा इंद्रियां हैं? इस दुनिया में बहुत सारे रिसर्चेस की गई है जिसमें वैज्ञानिकों को ये पता चला है कि छठी इंद्री सच में होती है। आपका दिमाग एक अद्भुत अंग है। उसके अंदर इतने न्यूरॉन्स मौजूद है जितने तारे हमारे ब्रह्मांड में हैं। जब भी इन 5 सेंसेस में से किसी भी एक सेंस का आप इस्तेमाल करते हो तब आपके दिमाग के अंदर जो होता है शायद आपको उसका कोई अंदाजा नहीं है। हर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल भेजता है और एक ऐसा नेटवर्क बनता है जो इनफाइनाइटली कॉम्प्लेक्स यानी असीमित रूप से जटिल होता है। अभी तो विज्ञान ने सिर्फ शुरुआत ही की है ये देखने की कि आपके दिमाग के न्यूरॉन्स क्या क्या कर सकते हैं। जब तक विज्ञान दिमाग को पूरी तरह से नहीं समझ लेता तब तक छठी इंद्री यानी 6th सेंस को हम एक अंधविश्वास नहीं बोल सकते जैसा कि ज्यादातर लोग मानते हैं। वैज्ञानिक रूप से ये 6th सेंस पूरी तरह से संभव है। ये तो आपने जरूर एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आपके साथ कुछ खराब होने वाला होता है तब उसके पहले ही आपको कुछ अजीब सा लगने लगता है, आपका मूड चेंज होने लगता है। ऐसा लगता है कि आपका भविष्य वाला आप अभी वाले आप को ये बताना चाहता है कि आपके साथ कुछ खराब होने वाला है। आपका कॉन्शियस माइंड यानी सचेत मन वो जो आप देख रहे हो उसे वो देख पाता है। जैसे आप अभी जो अवेयर हो ना कि हाँ ये वीडियो चल रही है, ये आपके सचेत मन के चलते हो रहा है। आपका अटेंशन अभी इस वीडियो में है पर आपके चारों ओर और भी कई चीजें हैं। स्क्रीन को छोड़ के अपने आसपास देखो एक बार, इतनी सारी चीजें हैं। पर जब आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हो तब आपको उन चीजों के बारे में पता नहीं होता क्योंकि आपका फोकस एक जगह है। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आपका फोकस एक जगह भी होता है ना तब भी आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी आपके अवचेतन मन को सब पता होता है। जब मैंने कहा सब तो मेरा मतलब है सब। इसलिए जो चीजों के बारे में आप यानी आपका कॉन्शियस माइंड अवेयर है कि नहीं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट आपका सबकॉन्शियस माइंड हर चीज के बारे में अवेयर रहता है और उसे सब पता होता है और कुछ खराब होने से पहले वो आपको बता देता है। वो खराब वाले फीलिंग की मैंने बात की ना, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड को भेजता है, तब आपको वो वाली फीलिंग आती है। तो आपका जो 6th सेंस है इट्स एक्चुअली पावर्ड बाय योर सबकॉन्शियस माइंड। उसे वो शक्ति आपका सबकॉन्शियस माइंड ही देता है। भविष्य देख लेना, किसी को देखकर ये समझ जाना कि वो कैसा आदमी है, ये सब है आपका 6th सेंस। आप जब किसी को पहली बार देखते हो, किसी का चेहरा देखते हो, तब आप ये नोटिस करना कि फर्स्ट साइट में ही, पहली बार में ही आप ये समझ जाते होंगे कि वो कैसा इंसान है। मतलब मैं सब कुछ समझने की बात नहीं कर रहा, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको एक हिंट प्रोवाइड करता है। और शायद लव एट फर्स्ट साइट का संदेश भी आपका सबकॉन्शियस माइंड ही भेजता है आपके कॉन्शियस माइंड को। छठी इंद्री की बातों के बीच में एक बार आपके अवचेतन मन की शक्ति की झलक देता हूँ। रॉजर नेल्सन जो कि एक रिसर्चर हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी के 30 साल इसी एक्सपेरिमेंट में लगा दिया। इन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया जिसका नाम था रैंडम नंबर जनरेटर, यानी एक ऐसा मशीन जो पल पल में किसी भी रैंडम नंबर यानी कोई भी नंबर को दिखा देगा। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि जब कोई इंसान उसके सामने बैठ के उस मशीन पे फोकस करता है तब वो उतना रैंडम नहीं रह जाता। मतलब जो वो इंसान सोचता है उसी के करीब वाला नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले होने लगता है। दिमाग की शक्ति का ये एक अद्भुत सबूत है। जब सब लोगों का अवचेतन मन एक साथ काम करता है तब क्या होता है वो सुन के आप और भी ज्यादा चौंक जाओगे। आपने कभी ये सोचा है कि दुआ, आशीर्वाद और ऐसी चीजें कैसे काम करती है? कूली फिल्म के दौरान जब अमिताभ बच्चन जी को चोट लगी थी जिसके कारण उनकी जान लगभग जाने ही वाली थी, तब दुनिया भर के लाखों लोगों ने इस चीज पर फोकस करना शुरू कर दिया कि अमिताभ बच्चन जी ठीक हो जाएं। तो वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो वही हुआ जो रैंडम नंबर जनरेटर में हुआ था। जब इतने सारे लोगों का थॉट एक साथ मिलता है तो उसका बड़ा ही जोरदार असर होता है। आपने तो चिड़ियों को ऐसे उड़ते जरूर देखा होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि ये ऐसे एकदम परफेक्ट स्ट्रक्चर में कैसे उड़ते हैं?
जब इन सब की सोच एक साथ मिल जाती है तभी ये जादू होता है। ये तो हो गई उस अवचेतन मन की शक्ति की बात, पर आते हैं अब उस स्ट्रेंज फीलिंग पे, उस सिक्स्थ सेंस पे। मान लो आप पार्क में बैठ के एक किताब पढ़ रहे हो, तो अगर आपकी नजर और ध्यान दोनों किताब पर भी हो ना, तब भी अगर आपको कोई घूर रहा होगा, तब आपको एक अजीब सी सेंस होने लगती है। आपको पता चल जाता है कि मुझे कोई देख रहा है। इसका मतलब आपके विचार, आपका थॉट सिर्फ आपके दिमाग के अंदर ही नहीं रहता, ये आपके दिमाग के बाहर भी एक वेव के फॉर्म में बाहर निकलता है। जो इंसान आपको देख रहा है उसके दिमाग से जो वेव निकलता है वो आपको हिट करता है और आपको पता चल जाता है कि वो आपको देख रहा है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है और अगर वो जानता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और अगर वो नाटक ऐसा कर रहा है जैसे वो सच बोल रहा है, तो लोगों को पता चल ही जाएगा कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये जो थॉट है, ये जो विचार है, ये उस इंसान के दिमाग के बाहर निकलकर लोगों के दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड में हिट करती है और उन्हें पता चल जाता है कि यार मुझे तो लग रहा है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। ये सब छठी इंद्रिय की पावर से ही होता है, नहीं तो आपको भला कैसे किसी के चेहरे पर झूठ और किसी के चेहरे पर सच्चाई दिख जाती है। अब एक बहुत ही खास सेक्शन, प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर, यानी भविष्य का पता लगा लेना। ये छठी इंद्रिय की एक और शक्ति है। जो मैंने गट फीलिंग की बात की ना, मतलब वो फीलिंग जिसमें आपको कुछ अजीब सा लगता है कुछ घटना होने के पहले, उसके ऊपर कई वैज्ञानिक रिसर्चेस की गई हैं। ये फीलिंग एक्चुअली अंधविश्वास से बढ़कर कुछ और है। महान अभिनेत्री श्रीदेवी जी की मौत के कुछ देर पहले ही अमिताभ बच्चन जी ने ये ट्वीट किया था। न जाने क्यों एक अजीब सी घबराहट हो रही है। ऐसी फीलिंग हम में से कई लोगों को होती है। एग्जाम से पहले ही ये सेंस हो जाना कि एग्जाम कैसा जाने वाला है। बाइक चलाते समय कोई ऐसी डरावनी फीलिंग आना जिसके चलते हम बाइक स्लो कर देते हैं और उसके कुछ देर बाद ही पता चलता है कि उस टाइम आगे से ट्रक पार हुआ। और अगर आप बाइक स्लो नहीं करते तो शायद डीन रैडिन, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ नोएटिक साइंसेस के एक सीनियर साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बहुत बार इस भविष्य को प्रेडिक्ट करने वाली फीलिंग पर रिसर्च किया है। एक बार उन्होंने एक कंटेस्टेंट के दिमाग के ब्रेन वेव्स को रीड करना शुरू किया। उन्होंने उनके सामने कंप्यूटर पर बहुत सारे फोटोज को प्रेजेंट किया। कई फोटोज नॉर्मल थे और कई इमोशनल। पहला नॉर्मल पिक्चर दिखाया गया, ग्राफ नॉर्मल है। दूसरा नॉर्मल पिक्चर दिखाया गया, ग्राफ नॉर्मल है। ग्राफ हाई हो गया और एक इमोशनल पिक्चर दिखाया गया और अभी ग्राफ पूरी तरीके से हाई है। फिर नॉर्मल पिक्चर दिखाया गया, फिर ग्राफ नॉर्मल। पर क्या आप यहाँ पर कुछ देख पा रहे हो? यही है मिरेकल। इमोशनल पिक्चर दिखाने के कुछ सेकंड्स पहले ही एक रहस्यमय तरीके से दिमाग समझ जाता है कि ये खराब पिक्चर आने वाली है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि फ्यूचर की घटना लीक होकर आपको अभी पता चल जा रही है। और इसका मतलब ये भी है कि आपकी सोच सिर्फ आपके दिमाग से बाहर निकलकर स्पेस में नहीं जाती, बल्कि समय के आर पार भी जा सकती है। और यही है आपका सिक्स्थ सेंस, और ये अवचेतन मन की वजह से ही आती है। आपका अवचेतन मन हमेशा चीजों को पहले दिखाने की कोशिश करता है। इसलिए जब भी कोई ऐसी गट फीलिंग आए तो आपको उस पर जरूर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वही है द सिक्स्थ सेंस। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।